किष्किंधा कांड एपिसोड 2 राम सुग्रीव की मित्रता की पुष्टि और बाली से युद्ध का संकल्प। मित्रता का दृढ़ होना। सुग्रीव ने जब अपना पूरा दुख सुनाया और राम ने उसका हाथ पकड़कर आश्वासन दिया, तब दोनों के बीच का बंधन और गहरा हो गया। ये केवल मित्रता नहीं रही, बल्कि जीवन मरण तक साथ निभाने का वचन बन गया। राम ने गंभीर स्वर में कहा, सुग्रीव, आज से तुम्हारा दुख मेरा दुख है और तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई। जिस प्रकार तुमने सीता की खोज में सहायता का संकल्प लिया है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें बाली के अत्याचार से मुक्त कराऊंगा। सुग्रीव ने भावुक होकर उत्तर दिया, प्रभु, मेरे जीवन में आज पहली बार मुझे लगता है कि न्याय अवश्य होगा। आपकी उपस्थिति ही मेरे लिए शक्ति है। हनुमान, जो अब तक मौन श्रद्धा से दोनों को देख रहा था, अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने दोनों के चरणों में प्रणाम कर कहा, नाथ, आज धर्म और बल का संगम हुआ है। ये मित्रता संसार के लिए आदर्श बनेगी। सुग्रीव प्रभु राम के साथ हैं और प्रभु राम के साथ सुग्रीव। अब अधर्म का विनाश और धर्म की विजय निश्चित है। बाली के विषय में चर्चा। राम ने सुग्रीव से पूछा, वानर राज, मुझे बाली के पराक्रम और उसकी शक्ति के विषय में विस्तार से बताओ, ताकि मैं उसके स्वभाव और बल को समझ सकूं। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, बाली अत्यंत पराक्रमी और अद्भुत योद्धा है। उसका शरीर दिव्य शक्ति से संपन्न है। जब वो किसी शत्रु से युद्ध करता है तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। देवता, दानव और असुर तक उसका सामना करने से डरते हैं। उसकी एक विशेष शक्ति है, जब भी वो किसी से युद्ध करता है तो प्रतिद्वंदी का आधा बल अपने भीतर खींच लेता है। यही कारण है कि उसके सामने कोई योद्धा टिक नहीं पाता। राम का आत्मविश्वास। राम ने शांत भाव से कहा, सुग्रीव, मैं जानता हूं कि बाली कितना शक्तिशाली है, किंतु ध्यान रखना, अधर्म चाहे जितना भी प्रबल हो, धर्म की शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। मेरा धनुष और बाण केवल धर्म की रक्षा हेतु उठते हैं। बाली का अंत निश्चित है। सुग्रीव ने आश्वस्त होकर कहा, प्रभु, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं। आपकी भुजाएं ही समस्त संसार का आश्रय हैं। फिर भी सुग्रीव के मन में संकोच रहा। वो बोला, प्रभु, बाली का बल इतना प्रबल है कि कभी-कभी मुझे स्वयं भी विश्वास नहीं होता कि कोई उसका सामना कर सकता है। यदि आप मुझे अपनी शक्ति का प्रमाण दिखाएं तो मेरा विश्वास और दृढ़ होगा। राम मुस्कुराए और बोले, सुग्रीव, तुम्हारा संदेह उचित है। मित्रता में विश्वास आवश्यक है। आओ, मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय कराता हूं। राम ने पास खड़े एक विशाल साल वृक्ष की ओर संकेत किया। वो वृक्ष इतना विशाल था कि उसे कई वानर मिलकर भी हिला नहीं सकते थे। राम ने सहज भाव से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ा। देखते ही देखते वो साल वृक्ष बीच से चीरता हुआ धराशाही हो गया। इसके बाद राम ने एक ही बाण से 7 साल वृक्षों को भेद डाला। बाण धरती को चीरता हुआ पाताल तक गया और फिर लौटकर राम की तरकश में आकर स्थिर हो गया। सुग्रीव का आश्चर्य। ये दृश्य देखकर सुग्रीव दंग रह गया। उसकी आंखें श्रद्धा और विस्मय से फैल गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे तनिक भी संदेह नहीं रहा। आपकी शक्ति अपार है। आप सचमुच धर्म के अवतार हैं। आपके रहते बाली का अंत निश्चित है। राम ने मुस्कुराकर कहा, सुग्रीव, अब विलंब मत करो। अपने हृदय से भय मिटा दो। शीघ्र ही हम बाली का वध करेंगे और तुम्हें तुम्हारा राज्य और पत्नी वापस दिलाएंगे। सुग्रीव ने हर्ष और आशा से भरे स्वर में कहा, प्रभु, अब मैं आपको अपना स्वामी और मित्र मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि सीता माता की खोज में अपनी संपूर्ण वानर सेना को समर्पित कर दूंगा। मेरे प्राण, मेरा पराक्रम और मेरी निष्ठा अब आपके चरणों में है। पहले बाली से मुक्ति दिलाइए, फिर मैं आपको रावण के विरुद्ध अपार सहायता दूंगा। राम ने दृढ़ स्वर में कहा, यह हमारा संकल्प है। अब शीघ्र ही समय आएगा जब अधर्म का अंत होगा और तुम्हारा जीवन पुनः सुखमय होगा। बाली से युद्ध का प्रस्ताव। राम के पराक्रम को देख सुग्रीव का विश्वास दृढ़ हो गया। उसका मन, जो अब तक भय और संदेह से भरा था, अब पूरी तरह साहस से परिपूर्ण हो उठा। वो बोला, प्रभु, अब विलंब करना व्यर्थ है। मेरा हृदय वर्षों से इस अपमान और पीड़ा से दग्ध हो रहा है। आज समय आ गया है कि बाली को उसके अपराधों का दंड मिले। आइए, हम अभी उसे युद्ध के लिए ललकारें। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सुग्रीव, अधर्म चाहे कितना ही प्रबल क्यों ना हो, अंततः उसे धर्म के हाथों पराजित होना ही पड़ता है। तुम्हारा समय आ गया है। अब हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। हनुमान ने भी आगे बढ़कर कहा, नाथ, ये अवसर उचित है।
बाली अहंकारी और अत्याचारी है। उसे अपने बल पर गर्व है। जब वह अपने पापों के दंड से सामना करेगा तभी संसार समझेगा कि धर्म ही सच्चा बल है। प्रभु राम के साथ रहते हुए आपकी विजय निश्चित है। बाली के महल की ओर प्रस्थान। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव गंधमादन पर्वत से किष्किंधा की ओर चल पड़े। मार्ग में सुग्रीव बार बार सोच रहा था, क्या सचमुच आज मेरे दुख का अंत होगा? क्या मैं पुनः अपनी पत्नी और राज्य प्राप्त कर सकूंगा? राम के शांत और दृढ़ चेहरे को देखकर उसका मन बार बार आश्वस्त हो जाता। बाली के महल का दृश्य। किष्किंधा का राजमहल अत्यंत भव्य था। चारों ओर वानरों की भीड़ थी। बाली अपने सभा मंडप में बैठा था। उसके शरीर से अपार तेज प्रकट हो रहा था। वो वानरों से घिरा हुआ अपने पराक्रम का गर्व कर रहा था। अचानक सुग्रीव के आगमन का समाचार सुनकर सभा में हलचल मच गई। बाली ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा, ओह, वो कायर सुग्रीव यहां आने का साहस कर रहा है। आज मैं उसका अंत कर दूंगा। सुग्रीव ने राजमहल के द्वार पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में पुकारा, बाली, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरा राज्य छीन लिया और मेरी पत्नी को अपने अधीन कर लिया। आज मैं तुझे युद्ध की चुनौती देने आया हूं। यदि तू सचमुच वीर है तो बाहर आकर मुझसे द्वंद्व कर। बाली ये सुनकर क्रोध से तिलमिला उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो गरजते हुए सभा से उठा और बोला, सुग्रीव, तू तो मेरा नाम भी लेने योग्य नहीं है। आज मैं तुझे यमलोक भेज दूंगा। तारा का परामर्श। बाली की पत्नी तारा, जो बुद्धिमती और धर्मनिष्ठा में अग्रणी थी, उसने उसे रोकने का प्रयत्न किया। उसने कहा, नाथ, ये लापरवाही मत कीजिए। सुग्रीव अब तक छिपा था, परंतु आज वो विश्वास के साथ आया है। संभव है उसके पीछे कोई शक्तिशाली सहयोगी हो। बिना विचार किए युद्ध करना उचित नहीं है। परंतु बाली अहंकार और क्रोध से भर गया। उसने कहा, तारा, क्या तू सोचती है कि बाली किसी से डर जाएगा? चाहे सुग्रीव को देवता भी सहारा दें, मैं उसे अभी पराजित कर दूंगा। इधर सुग्रीव व्याकुल होकर राम से बोला, प्रभु, अब समय आ गया है। कृपया करके मुझे बाली से मुक्ति दिलाइए। राम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सुग्रीव, तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो। जब बाली तुझ पर आक्रमण करेगा, उसी समय मैं अदृश्य रहकर अपने बाण से उसका वध कर दूंगा। परंतु पहले मुझे उसकी शक्ति और चाल को परखने दो। युद्ध का प्रारंभ। बाली महल से बाहर आया और गरजते हुए सुग्रीव पर झपटा। दोनों भाई पर्वत के समान बलशाली थे। उनके घूंसे और लातों से धरती कांप उठी। सुग्रीव पूरी शक्ति से लड़ रहा था, परंतु बाली की अलौकिक शक्ति के कारण उसका आधा बल बाली में चला गया। धीरे धीरे सुग्रीव कमजोर पड़ने लगा। राम छिपकर ये सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, बाली की शक्ति अत्यधिक है, परंतु अभी मैं उसे नहीं मार सकता, क्योंकि दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। यदि भूल से मेरे बाण सुग्रीव को लग गए तो यह धर्म विरुद्ध होगा। सुग्रीव की पराजय। युद्ध तीव्र हो गया। बाली ने सुग्रीव को घायल कर दिया। वो भागते भागते राम की शरण में आया और बोला, प्रभु, मैं उसे पहचान नहीं सका। आप छिपे रहे, पर मैंने सोचा था आप अभी बाली का अंत कर देंगे। मैं घायल हो गया हूं। राम ने स्नेहपूर्वक कहा, सुग्रीव, तुम्हारा क्रोध उचित है, परंतु तुम दोनों रूप और बल में एक जैसे हो। मैं ये नहीं पहचान पाया कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। धर्म के विरुद्ध जाकर मैं बाण नहीं चला सकता। अब ऐसा करो, कल जब पुनः युद्ध करो तो अपने गले में एक पुष्पमाला धारण कर लेना। तब मैं स्पष्ट पहचान कर बाली पर बाण चलाऊंगा।